आरबीए लावारिस हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि आरबीए के बारे में बात करने वाला जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 तोड़ दिया, 35A तोड़ दिया और ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की युवाओं का, जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास होगा। लेकिन वो विकास जो है वो अब हमें दिख रहा है, क्योंकि आरबीए की परसेंटेज को बार बार कम किया जा रहा है और अब आरबीए अपने खत्म होने के कगार पर है। जहां दूसरी कैटेगरीज अपनी परसेंटेज बढ़ा रही है, वहीं पर आरबीए कम होती जा रही है। लेकिन जो भी लोग फॉल करते हैं आरबीए के अंदर, उन लोगों का भविष्य क्या होगा? उन्होंने रूरल एरियाज के अंदर अपनी पढ़ाई की, किस तरीके से एक अर्बन एरिया, एक वेल सेटल्ड स्टूडेंट जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, क्वालिटी एजुकेशन ली है, और एक रूरल एरिया का बच्चा जिसने अपनी ना ही जो है बचपन की पढ़ाई अच्छे से कर पाया है और ना ही हायर एजुकेशन वो सही से ले पाया है, किस तरीके से compete करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन नेता लोग क्या कर रहे हैं? हमारे साथ में प्रियतोष है, जो अभी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़ा हाई जो है एग्जाम जो है क्रैक करे, उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार बड़े सालों से देख रहे हैं। हमारे जो है वो क्लासमेट थे और लगातार इतने लंबे समय से जो है मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है और आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियां आ ही कितनी रही हैं, जिसकी वजह से और एक युवा जो है परेशान है। वो शादी नहीं कर पा रहा है, वो आगे अपने जीवन के बारे में सिर्फ अंधकार ही सोच रहा है। लेकिन एक उम्मीद आरबीए जो रूरल एरियाज के बच्चों के लिए थी, अब वो भी बार बार उसे खत्म करके वो विश्वास भी रूरल एरिया के स्टूडेंट्स का, रूरल एरिया के बच्चों का जो है तोड़ा जा रहा है। प्रियतोष, स्वागत है आपका टीएलआर न्यूज में। थैंक यू। तो आप सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इश्यू को लाइमलाइट में लाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने देखा कि पहले जो हम ये नहीं कहते कि हमें कोई कैटेगरी चाहिए, हमें उसकी परसेंटेज बढ़ाओ, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने देखा होगा तो पहले आरबीआई की परसेंटेज जो थी 27 थी, 27 से 20 कर दी, 20 से 10 कर दी, 10 से इन्होंने अब जो कमेटी अभी सकीना ईटू मैम की बनी है, सतीश जी की बनी है और जावेद राना, अब जावेद राना इन्होंने तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशली एसटी क्रिएट कर दिया, स्पेशली मतलब एक पॉलिटिकल स्टंट था। और आप मुझे बताओ, बीजेपी का ही मतलब सारा कारनामा था। कोई एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिस क्यों उनको एसटी मिला। क्या आप आरबीए को काट के जो है हाँ, बाकी कैटेगरी आप देखो ना कि आपका जो हमारा डोडा एरिया है, कितना है कोई वेजिटेशन वहां पे, कोई सोर्स ऑफ इनकम है? अगर कोई मजदूरी करता है तो मजदूरी ही उसका सोर्स ऑफ इनकम है, उसके क्या सेकेंडरी टर्शियरी सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं है। तो पुंछ राजौरी में आप जाएंगी, उनके पास ऐसे वेजिटेशन भी अच्छा है और टोपोग्राफी भी अच्छा है, मतलब वहां पे कॉमर्शियल क्रॉप्स भी अच्छी उग रही है। तो एक पॉलिटिकल स्टंट के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि आरबीए को नस्ता नाबूद कर दिया। मतलब इन्होंने कर दिया। हम नहीं कहते कि हमें आरबीआई के परसेंटेज बढ़ाओ, हम फिर ये कहते हैं कि अगर ऐसा करना तो नहीं करो उसके साथ। हाँ, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करो, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन भी सोए हुए, चाहे बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के, किसी ने इस पे लाइट नहीं उठाई। अब जो क्योंकि इनकी हाई कमांड इनकी ऐसी है, उधर से इन्होंने कर दिया। अब हमारे डोडा एरिया में बेसिकली देखो, सबसे ज्यादा अगर स्टैटिस्टिकली देखोगे तो आरबीआई में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की जो पढ़ने वाले वो फॉल करती है। लेकिन उसमें क्या है कि इस पे नजर नहीं दी गई, इसको बिल्कुल कंटिन्यूसली नजरअंदाज किया गया। जहां दूसरी तरफ आप देखोगे कि एसटी का इन्होंने कर दिया, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं, आप दो। लेकिन आप सुप्रीम एक साइड तो ये कहते हैं नेशनलिज्म नेशनलिज्म, इनको नाम पे चाहिए डोगरा सीएम, इनको ना भाई चिनावली के रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? आप देखो, कोई कर ही नहीं रहा, जो कर रहा है तो वो कहीं और ही की कर रहा है और वो आवाज नहीं उठा रहता ही नहीं चुनावली में। और वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप देखो हमारे जो पॉलिटिशियन है, चाहे बीजेपी के डोडा ईस्ट से हैं, आम आदमी पार्टी के वेस्ट से हैं, मतलब एक जेन्युइन इश्यूज है, यूथ के रिलेटेड है, इसको लाइमलाइट में लाओ। लेकिन उन्होंने इसको लाइमलाइट में लाने का काम नहीं किया, कुछ और चीजों में। मलिक के पेज पे आया था आरबीआई के बारे में कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्योंकि आप जैसे सतीश जी हैं, वो एलसी एरिया से आते हैं, तो एलसी के साथ छेड़खानी कर नहीं सकते। जावेद जी जो कमेटी में गठन हुआ है जिनका, और यासी पुंछ रजौरी वाले एरिया से, वो तो एसटी को छेड़ने, मतलब अब इन्होंने एसटी बना के ऐसा पंगा कर दिया है कि ना इसको ये काट सकते हैं ना इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको तो एलिमिनेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि था पॉलिटिकल स्टंट। और बीजेपी को मतलब इतनी माइंड गेम चलाई पुंछ राजौरी वालों ने, सीट एक भी नहीं दी और एसटी उन्होंने मजे से एंजॉय भी कर रहे हैं। अब उनके जितने भी देखोगे, अगर नेट जेआरएफ, अगर एकेडमिक्स देखो या सेंट्रल सिविल सर्विसेज या कुछ भी, आप सबसे ज्यादा देखेंगे जो अभी पॉपुलेशन
जो बच्चा क्वालिफाई कर रहा है जेएंडके से वो इस साइड से जा रहा है। क्योंकि अभी मेरा एक फ्रेंड है मैथ्स में पीएचडी कर रहा है, तो वो कह रहा था इनका बोलता 60 60 70 पे जेआरएफ हो रहा है, जबकि गिने चुने जेआरएफ पहले मैथ्स में मिलते थे। अब बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में जेआरएफ करना इज नॉट अ बिग टास्क, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे साइंस वाले सब्जेक्ट है, मैथ्स के सब्जेक्ट हैं, तो उसमें कड़ी मेहनत लगती है। कड़ी मेहनत के साथ आपकी वो लेवल ऑफ एजुकेशन भी उस तरीके का होना चाहिए। लेकिन वहां पे आपने मतलब अभी देखने को मिलता कि 60 70 पे, और जो हमारा आरबीए का है, आरबीए का तो हमें इधर ही मिलेगा, आरबीए सेंटर में काम नहीं करता। अब उनका जो एसटी मिला उनको, एसटी उनको इधर भी मिल रहा है, एसटी उनको उधर भी सेंटर में मिल रहा है, तो वो तो डबल मजे ले रहे हैं ना, तो हम आरबीए वाले जाएं कहाँ? ये मुझे लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है बिल्कुल सोए हैं। मतलब आगे कोई सेंटर से स्कीम आई है, मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि जितनी जो भी रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी है, इन्होंने ध्यान भटकाने का काम किया कंटिन्यूसली। क्योंकि जो सेंटर की स्कीम है, अगर पीएमएवाई स्कीम आई है, तो वो स्कीम तो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होना है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, यूटी हो, स्टेट हो, जो मर्जी हो, वो तो इंप्लीमेंट होनी है। उसमें रूलिंग पार्टी चाहे बीजेपी का एमएलए हो या कोई हो, उससे क्या लिंक, वो तो होनी ही है, वो तो भाई रूल होनी है। तो उसमें तो उनका कोई क्रेडिट नहीं है। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाओ, लोगों में भी ये अवेयरनेस नहीं है, वो चेतना नहीं है कि किस प्रकार से लोगों का राइट्स की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्योंकि हम नहीं कहते कि हम आरबी दो, हम तो फिर ये भी कहते हैं कि आरबी को हटा दो। अब देखो जो हमें एजुकेशन अच्छी दो, हमारे हमें स्कूल अच्छे एजुकेशन कर अच्छी दो। दो। और साथ में आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा सावनी केस की जजमेंट है कि 50% कैप है रिजर्वेशन के ऊपर, उसके ऊपर आप रिजर्वेशन ले ही नहीं सकते। और एक साइड ये कहते हैं हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलते हैं, तो फिर इधर इनको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए कि 70% कैसे, क्योंकि बीजेपी का किया धरा अपना है, 50 से इन्होंने 70 ली, तो 20% एक्स्ट्रा कहाँ से लाई? इसलिए कि इनको पॉलिटिकल सीट्स चाहिए वहां से। अगर इनको वो चाहिए तो डोडा हमारा एरिया क्यों ऐसे, कोई किश्तवाड़ का एरिया भी फॉल करता है थोड़ा उसमें है, उनके साथ क्यों नहीं? मतलब उधर उनको ऐसा क्या दिखा, कोई क्राइटेरिया, कोई रीजनेबल इंटेलिजिबल, स्टेटस हमें जो नहीं मिला, कुछ नहीं। और हमारी हमारे क्या लैंग्वेज, पहाड़ी है हमारी ही देखो हमारी डायलेक्ट अलग है, हमारी सराजी भद्रवई उधर के बाहर आपको मिलेगी नहीं, नहीं। और हमारी कोई वो क्या कहते हैं स्क्रिप्ट भी नहीं है, कुछ ही नहीं है हमारा। उनका तो फिर भी थोड़ा पूरा है, वो रिप्रेजेंटेशन अपनी करते नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आपने देखा होगा बड़े सारे वहाँ के। तो हमारे में तो पहाड़ी स्टेटस भी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमें रिजर्वेशन दो, या तो ओपन फील्ड बनाओ ना, या तो ये इस लॉलीपॉप के नाम पे लोगों को गुमराह करना बंद करो। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि मतलब एक इंटेलिजिबल डिफरेंशियल होना चाहिए कि नहीं जी ये क्राइटेरिया इस इसमें फिट करे। सेंसस हुई नहीं, सेंसस कब की हुई है? 2011 की, उसके बाद तो कोई सेंसस से हुई नहीं, ये बीच में इन्होंने लॉलीपॉप ऐसे दे दिया। मतलब कोई एक इंटेलिजिबल डिफरेंशियल होना चाहिए, कोई रीजनेबल वैलिड ग्राउंड, एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं जी इस बेसिस पे हम इनको दे रहे हैं, ये यहाँ से फॉल कर रहे हैं, कोई एजुकेशनल सोशली इकोनॉमिकली किसी में भी अगर बैकवर्ड फॉल कर रहे हैं तो आप उनको दो ना, हम नहीं कहते। लेकिन अभी लेकिन जो आरबीए सेंसस बना, आई नहीं, अभी सेंस आरबीए जो है, सेंसस आपने कहा कि सेंसस नहीं हुई है, और बड़े समय से जो है सेंसस की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। वो सभी हर हर फैक्टर के लिए है, कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के लिए नहीं, हर सेक्टर के लिए है कि आपको जो है वो सेंसस करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है और कितने लोगों को हमें क्या करना है। लेकिन अभी एजुकेशन वीकर सेक्शन भी चल रहा है नेशनल लेवल पे, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी है कि एजुकेशनल वीकर सेक्शन जितने भी ईडब्ल्यूएस वो बनाई जा रही है। वही कह रहा हूँ। देखो अब जो हम मतलब जैसे जिसके पास आरबी है जेएंडके में, तो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई नहीं कर सकता, और जिसके पास ईडब्ल्यूएस यहाँ की है तो वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है, वहां पे मतलब यहाँ पे डबल आप फिर आरबीए का उसके साथ क्लैश नहीं कर सकते, तो हम फिर वहां से भी मात पड़ती है। अभी आप देखेंगे जो मतलब अभी कुछ भी एग्जाम हो रहे हैं, तो आरबीए कैटेगरी अब रही नहीं एक, क्योंकि बच्चा इतना ज्यादा है इसमें, बच्चे इसमें इतना ज्यादा कि अब ओपन से ऊपर कट ऑफ जा रहा है आरबीए का, तो भी आरबीए हमें दो ही नहीं, फिर हमें क्या करना है इसका? ऊपर से है 5% कर दी तो अब वो उसको उसमें क्या और करना? और मैं सीधा कह रहा हूँ कि जो अभी रूलिंग पार्टी ने जो कमेटी की इसकी रिपोर्ट आएगी, इसमें 3 एनसी की, तीनों कैटेगरी वाले एरिया से, ये तो छेड़खानी करेंगे नहीं। अब इनका जो एमपी आवाज उठा रहा है इसके खिलाफ, तो उसकी सपोर्ट में कोई आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इनको अभी अपनी कुर्सी देखनी है। तो अभी जो रूलिंग हमारे लेकिन जो मतलब हमारे अपोजिशन, आरबीए में जो फॉल करते हैं, ये जिनके वोटर्स आरबीए में है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज आरबीए में, वो लोग कहाँ हैं, कौन कौन है, अब नाम? आरबीए में तो हर उसमें फॉल करता है। आरबीए ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली किसी एरिया में आपको मेन यहाँ पे नहीं मिलेगा। जम्मू में जैसे आपको यहाँ मेन नहीं, साइडों पे आउटस्कर्ट्स में आपको आरबीए मिलेगा। उधमपुर में मेन नहीं है, आप गोडी बरमीन वाले एरिया में चले जाओ निकल जाएगा, डोडा में निकल जाओ, घट के पीछे आपको आरबीए मिलेगा, कास्तीगढ़ भागवत से आरबीए मिलेगा, हर जगह पे। बस थोड़ा मुझे लगता है जो अर्बन सेटिंग होगी जहाँ पे, वहाँ आरबीए नहीं, उसके अलावा रूरल एरिया तो ऐसे भी आरबीए ही है। तो या तो पूरे स्टेट को डिक्लेयर कर दो आरबीए, या तो ये मतलब एसटी स्टेटस,
उन मतलब पुंछ राजौरी 2-3 डिस्ट्रिक्ट को लेके क्या है, मतलब मुझे समझाओ ना, कोई वैलिड ग्राउंड तो होना चाहिए। और ये तो इन्होंने ये किया कि यहाँ से सीटें आ नहीं रही है तो इनको दे दो, चलो इधर से बन जाएगी सरकार। तो ये तो बिल्कुल मतलब क्लियर कट एक वो यूथ के मतलब खिलाफ एक वो मैं कहूंगा कि एक बड़ा खतरनाक षड्यंत्र है कि इनको बाकी चीजों में बिजी करो, जो इनकी मेन चीजें उसमें नहीं करो। और इसके चलते तो आप देख रहे हैं कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी कभी कुछ पकड़ा जाता है, चिट्टे पकड़े जाते हैं, कभी ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट होगी, कैसे नहीं होगी। अगर ये सरकार इन चीजों में ध्यान नहीं देगी तो ये चीजें तो बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इन्होंने तो अपनी कुर्सियां सेकनी है। बस ब्लेम गेम करते रहेंगे, एनसी ने ये किया, पीडीपी ने ये किया, बीजेपी ने किया, बट आपने क्या किया अभी जो रूलिंग में है, आपने क्या किया। सवाल तो ये उठता है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो करते जाओ ना, क्रिटिसाइज करने का टाइम इनको कहाँ से मिलता है, मतलब प्रोडक्टिविटी में निकालो ना टाइम। तो कहने का मतलब है कि आरबीआई को थोड़ा ध्यान में देना चाहिए, या तो इसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अब फायदा बचा नहीं इसका एज सच। तो इसको एलिमिनेट करके चलो कहीं ओपन में या ईडब्ल्यूएस में कहीं ना कहीं तो फॉल करे इंसान। लेकिन अभी इन्होंने इसको भी काट रहे हैं, तो हमारा मतलब वो एक किस्म से कह रहे हैं कि कोई लग रहा है आरबीआई की आवाज उठा रहा है जम्मू कश्मीर के नहीं, अंदर? मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने एक नेता भी नहीं? एक नेता भी नहीं, शायद महराज जी का जैसे आपने कहा था उन्होंने उठाई थी, बाकी अब बीजेपी का किया उन्होंने धारा है कहा तो था कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी हाँ, चाहिए। और बीजेपी का किया धरा है ये, तो बीजेपी लाजिम सी बात है ये आवाज उठाएगी नहीं। लेकिन अभी बिलावर के जो डॉक्टर रमेश्वर के राजेश्वर नाम रमेश्वर जी हैं, उन्होंने उनके साथ एक दो जो जुड़े हैं बीजेपी के साथ, तो उन्होंने यही कहा, एनसी के साथ उन्होंने ये कहा था कि हमें आरबी नहीं चाहिए, अब हमें एसटी स्टेटस हमें भी चाहिए। मतलब उनको है कि हमें चाहिए, हम नहीं कह रहे यार, मतलब एक फिजिबल ग्राउंड होना चाहिए ना कि आप ये कैटेगरीज में फॉल करते हो आपको मिलेगी, आप नहीं करते हो नहीं मिलेगी, खत्म बात। एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। तो आप बिलावर जैसे एरिया को आप मतलब जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो कुछ है, तो उनको मिल सकती है, तो हमारा क्या, मतलब आप देखो ना, मुझे बताओ कि चुनावली किस में फॉलो कर? चिनावली किसमें फॉल करता है। हमेशा इलेक्शन हुआ, इनको चाहिए, बीजेपी को चाहिए डोगरा सीएम और एनसी को चाहिए कश्मीर से सीएम। भाई पीछे भी तो एरिया है, हम कहाँ के हैं, हम भी इधर ही के हैं। हम भी तो जम्मू कश्मीर को ही, मतलब हम तो कोई सेसिशनिस्ट टेंडेंसी तो नहीं क्रिएट कर रहे, हम भी राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलते हैं, उसी के सपोर्ट करते हैं। हम तो नहीं कहते टुकड़े टुकड़े गैंग वाली के साथ हैं कुछ, हम भी तो इनके साथ। लेकिन इनको चाहिए क्या, ये कोई मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि इनको उस टाइम पे बस यही याद आता है डोगरा सीएम, और उनको आता है उधर। भाई पीछे भी तो है, अगर ये डोगरा है तो हम तो डोगरा। अब तो एक बैनर जैसा लगा दिया जाता है कि डोगरा है, बट हमारी कल्चर वल्चर तो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है। मतलब इनकी शादियां देखो, हमारा बिल्कुल अलग चलता है, इनकी लैंग्वेज देखो, इनकी स्क्रिप्ट है हमारी नहीं है। तो हमारी डायलेक्ट है, लैंग्वेज भी नहीं है, हमारी डायलेक्ट है, वो वही एक ही लिमिटेड एरिया में कही जाती है। तो हमारा मेल ही नहीं खाता, तो हम इनके बड़े बैनर के नीचे हम दब जाते हैं, तो हमारी वॉइस उठाने वाला कोई नहीं। अब जो 2-4 एमएलए वहां से बीजेपी के, वो तो मतलब सी बात है उठाएंगे नहीं। अब जो कोई उठाएगा तो उसको ये बोलने नहीं देंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जितना भी यूथ है उसको समझना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए, एक एक मास अवेयरनेस सी क्रिएट करनी चाहिए, ताकि क्या है कि थोड़ा लोगों में पता चले कि क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, बाकी चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन भी बढ़ती बढ़ती जा रही है। आप मुझे बताओ, पहले 27 से 20, 20 से 10, 10 से 5, फिर वो दो ही नहीं, इससे अच्छा। क्योंकि सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिकली देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की आरबी में फॉल करती है। तो मुझे लगता है ये जेन्युइन इशू है और इस पे सबको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये तो फिर ऐसे दब जाएगा मसला। हम आज हमें, कल कोई और सफर करेगा, कल परसों कोई और। तो दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड दिस विल कीप ऑन कंटिन्यू। तो यही है कि थोड़ा समझना चाहिए कि एक सेंसस भी नहीं आई, कैसे किया, कुछ तो होना चाहिए, मतलब एक बना दो। या तो फिर इतनी भी पावर है रखती है, अगर जिन्होंने ये किया है वो तो इतना भी पावर रखते हैं पूरे स्टेट को एसटी डिक्लेयर कर दो, फिर वो भी तो है। चलिए, तो आपने सुना कि परेशानियां बहुत सारी है स्टूडेंट्स को, खास तौर पे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि एसटी स्टेटस कैटेगरी जो है वो बढ़ रही है कंटिन्यू, और जो आरबीए है, आरबीए को कम किया जा रहा है। और ये क्या षड्यंत्र है जम्मू कश्मीर के अंदर? जो आरबीए जिन लोगों के पास है, जैसे हमारे चिनाब वैली से लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके वहाँ लाइट नहीं होती, रोड कनेक्टिविटी नहीं है अभी भी, और स्कूल्स नहीं है, वो किस तरीके से compete कर पाएंगे? आरबीए उनके लिए एक हेल्प थी कि यही सोच के कि रूरल एरियाज में पड़े हुए हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनको परसेंटेज दी जाएगी ताकि इनको भी नौकरी का हक मिले। लेकिन अब उस हक को कहीं ना कहीं
दबाया जा रहा है, उसे ख़त्म किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है वो अब बहुत सारे रूरल एरियाज़ के लीडर्स भी आवाज़ नहीं उठा रहे। महराज मलिक थे जो महराज मलिक आवाज़ उठाते थे, वो भी जेल के अंदर है। आरबीओ को लेकर अब बात करेगा कौन? बहुत सारे लोग जो वहाँ से वोट लेते हैं जम्मू के अंदर बैठे हुए हैं, उनके मकान जम्मू में बने हैं, फैमिलीज यहाँ पर बनी हुई है। आरबीआई के नाम पे जो है वोट लिए हैं, लेकिन वो सिटीज़ के अंदर खुद बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार तो कर ही लेंगे, लेकिन हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चे किस तरीके से कम्पीट कर पाएंगे आने वाले टाइम में? हमारे रूरल एरियाज़ में जॉब के नाम पर क्या दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। आपको क्या कुछ कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। आप भी आरबीआई से आते हैं, तो आपका क्या कहना है? इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और सरकार से सवाल करें। चलिए दीजिए इजाज़त और देखते रहे TLR।